K coaching classes. मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपको आज क्लास 10 की साइंस में भाग 2 में बता रहा हूँ प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में देखिए बेटा। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी किरण किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, कोई प्रकाश की किरण, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ऐसे जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब बेटा इसके बाद देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार बेटा यह 2 प्रकार का होता है। देखते हैं, यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पे देखते हैं बेटा। नंबर 1 है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन बड़ा इसे इंग्लिश में बोल देते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। IRREGULAR REFFLECTION रिफ्लेक्शन। नंबर 2 पे देखते हैं बेटा नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन बेटा इसकी इंग्लिश अगर इसे बोलना चाहें तो बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। परावर्तन का मतलब रिफ्लेक्शन, नियमित का रेगुलर REGULAR REFLECTION रिफ्लेक्शन। अब बेटा एडिंग 1 डालो। विसरित परावर्तन अनियमित परावर्तन क्या होता है इसमें देखते हैं बेटा। इसमें जब प्रकाश खुदरे पृष्ठ पर आपतित होता है, पृष्ठ पर आपतित होता है
तो उसी माध्यम में सभी दिशाओं में परावर्तित होता है। इसे विसरित दिशाओं पर होता है। इसे विसरित होता है। इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन कहते हैं। बेटा इसका फिगर देखिए। अब चित्र क्या है इसका, देखिए ये हम कोई खुदरा पृष्ठ बना रहे हैं। एक देखो, हमें यहाँ से खुदरा पृष्ठ बना लिया और ये किरणें आई हुई हैं और ये इधर से गई हुई हैं। विसरित परावर्तन मतलब परावर्तन से टकरा के वापस हो गई हैं, तो ये फिगर इसमें बनेगा। अब देखो नियमित परावर्तन क्या होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन, जब प्रकाश चिकने समतल पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसी माध्यम में विशिष्ट दिशा में परावर्तित होता है। परावर्तित होता है। इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए बेटा इसका हमने ये बनाया है। चिकना समतल पृष्ठ है, किरणें आई हैं वो नियमित परावर्तन से वापस लौट गई हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम देखिए बेटा। इसके बाद प्रकाश परावर्तन के नियम में पहले फिगर बनाते हैं। इसके क्या नियम होते हैं देखो। एक ये कोई दर्पण है, एल एम मानेंगे बाद में से। कोई दर्पण है, ये दर्पण है। ये कोई देखते हैं बेटा इसको। इस दर्पण से कोई आपतित किरण आई है। इस दर्पण पे देखो आ गई। अब देखिए बेटा आपतित किरण आ गई। अब यही किरण परावर्तित हो गई और बेटा देखिए ये किरण आ रही है और ये देखो जा रही है। अब देखिए इस बीच में ये सीधा खड़ा है, ये अविलंब होता है बेटा। देखिए बेटा ये अविलंब होता है। अब इसको एल एम मान लेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बेटा बी माने, इसको एन मानेंगे। ठीक है, ये बेटा बीच वाला अविलंब है तो लिख ले रहे हैं अविलंब। अब इसमें लिखेंगे बेटा जो आती है कोण, ये बेटा देखो ये आपतित किरण बताई थी हमने, इसको लिख दे रहे हैं हम आपतित किरण। आपतित किरण अब बेटा जो इधर से ये जा रही है इसे कर देंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण जो तीनों काटती हैं बेटा। देखो यहाँ पर आती है
आई, आई और जो जा रही है वो आर। आपतन किरण का कोण आई और परावर्तन का आर होता है बेटा। अब इसमें देखो ये चित्र बन गया। चित्र में देखो एल एम एक परावर्तक पृष्ठ है, एक परावर्तक पृष्ठ है तथा बेटा देखिए इसमें ए ओ बराबर आपतित किरण जो आ रही है बेटा ओ ए आपतित किरण है यहाँ पर। अब देखिए ओ भी क्या है बेटा, ओ भी है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ये ओ भी है जो उसी माध्यम वापस गई है, वो परावर्तित किरण है। इसके बाद ओ क्या है, सॉरी हम भूल गए, ओ यहाँ होता है आपतन कोण बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु लिखेंगे बेटा ओ बराबर बेटा ओ एन क्या है, यहाँ देखते हैं ओ एन आय आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु है उस पर सीधे एकदम खड़ा हुआ है ओ एन। आपतन बिंदु पर ये अभिलंब है। इसके बाद बेटा देखिए चित्र में कोण आई क्या है ये देखेंगे अभी। देखिए कोण आई, कोण आई है आपतन कोण। आपतन कोण आर क्या है बेटा, आर के बारे में देखते हैं। आर है आप देखिए परावर्तन कोण, परावर्तित किरण के पास परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बेटा देखिए ये परावर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच में एंगल परावर्तन कोण है और ये आई है, ये आयतन है। अभी देखते हैं प्रकाश परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है, कौन कौन से बेटा। नंबर 1 पे देखो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। एंगल आई बराबर एंगल आर। आर स्मॉल आर और आई होता है बेटा। अब नियम नंबर 2 देखेंगे। इसमें क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल पर होते हैं।
पर होते हैं। अब बेटा देखते हैं इसमें समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण